मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। पिछले वीडियो में हमने बात की कि जो पॉल्यूशन है पूरे उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यहाँ तक कि राजस्थान में भी जो वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, हवा जहरीली हो चुकी है, हम सबके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा असर डाल रही है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए कि किस तरह का पॉल्यूशन है और क्यों बढ़ रहा है और आगे कब निजात मिलेगी, तो अब देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बनेगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था, जो आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में उसने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बनिहाल, काजीगुंड इन इलाकों में बारिश दी है और स्नोफॉल भी दिया है। और जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इन इलाकों में भी हल्का स्नोफॉल और बारिश दी है। लद्दाख में लगभग मौसम शुष्क रहा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर था। अक्टूबर में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे जो मॉडरेट इंटेंसिटी के थे, लेकिन उसके बाद मतलब 13 तारीख के बाद से कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी जो सर्दी है वो नहीं बढ़ पा रही है। जब तक हैवी स्नोफॉल नहीं होगा, जब बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, हैवी स्नोफॉल नहीं देगा, जब यहाँ पर पहाड़ों पर ये पहाड़ जब बर्फबारी से ढक जाएंगे, जब वहां से उत्तरी हवाएं चलती हैं, जो यहाँ पर अगर समझ ली कि ये पूरे इलाके में अगर यहाँ पर ये स्नोफॉल हो चुका और यहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो आपको मालूम है कि ये हवाएं पूरा तेलंगाना तक तापमान को गिरा देंगी और सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। तो उसी का इंतजार है। तो अगले कम से कम 10 दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ये जो अफगानिस्तान के पश्चिम में दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 तारीख की रात तक पहुंचेगा और जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश देगा। उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश होगी, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बारिश और हिमपात की संभावना नजर आ रही है। तो जो आप इसको दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें इसको, तो ये देखिए, तो ये तो आप देखें ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका है, ये भारत का नक्शा है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया। तो ये बादल यहाँ पर चाइना में पहुंच गए। अब ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए, ये एक तरह से अफगानिस्तान के भी और पीछे है यहाँ पर, और ये धीरे धीरे आगे आएगा। तो ये जो बादल है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हैं और ये 7 तारीख की रात तक यहाँ पर पहुंचेगा और उस समय जो बारिश देगा और स्नोफॉल देगा, तो उसका ही असर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो सर्दी को ये नहीं बढ़ा पाएगा। जो धीरे धीरे क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जैसे जैसे वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो क्या होता है कि जो नेचुरली टेम्परेचर धीरे धीरे गिरते हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी, ठिठुरन वाली सर्दी तभी आती है जब बड़ा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, स्नोफॉल दे, उत्तर भारत में बारिश दे या ओले गिराए, तब जा करके सर्दी बढ़ती है। तो अब आप देखेंगे ये जो दक्षिण भारत में आप देखिए, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सारे इलाके, लक्षद्वीप और ये अंडमान और निकोबार द्वीपों, इन सारे इलाकों में मानसून एक्टिव हो चुका है और एक तरफ रेखा है जो आप देखिए ये उड़ीसा से लेकर गंगे पश्चिम बंगाल में और जो बांग्लादेश के दक्षिण भारत में, यहाँ पे भी कुछ इलाके में बारिश हो रही है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इन सारे इलाकों में, कोस्टल आंध्र प्रदेश वगैरह में इसका असर दिखाई देने लगा है। तो अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा ये जो इलाके हैं अभी फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देने वाली है। अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब का ये पूरा इलाका, जो पठानकोट से लेकर अमृतसर, ये अबोहर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, ये सारे इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और ये उत्तर पश्चिम दिशा से इस तरह से हवाएं चलती रहेंगी और कोई ज्यादा इसमें तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी नहीं होगी। और उसी तरह से हरियाणा का भी वही हाल है कि हरियाणा में भी जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चली रहेंगी, शुष्क हवाएं रहेंगी और कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। और सुबह के तापमान थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन दिन अभी भी गर्म रहेगा, पोल्यूशन काफी ज्यादा रहेगा। और ये दिल्ली एनसीआर है, इसके आसपास आप देखो ये दिल्ली है, तो दिल्ली में भी प्रदूषण की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह रहने वाली है। हवा नहीं चल रही है, प्रदूषण को नहीं हटा पा रही है, तो प्रदूषण रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आसपास रहेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 31, 32, 33 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। यानी दिन में हल्की गर्मी लगातार रहेगी, सूरज मंद निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बादल है या कोहरा है, ये स्मॉग के कारण सूरज काफी ज्यादा मंद निकलेगा और पूरे दिन ऐसा रहेगा कि जैसे कि धुंध छाई हुई है, लेकिन वो पॉल्यूशन रहेगा। तो ये आपने देखा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, सारे इलाकों में हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से चलती रहेंगी। बारिश नहीं होगी, बादल नहीं छाएंगे, दिन में तेज गर्मी रहेगी, तेज धूप रहेगी, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन सुबह और शाम का मौसम थोड़ा सा आरामदायक हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में
हम देखेंगे कि जो दक्षिणी बिहार है यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं, जैसे शेखोपुरा हो गया, लखीसराय है, जमुई है, बांका, भागलपुर, इन इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कहीं पर भी हमें नजर नहीं आ रही है। कल हमने देखा कि जमशेदपुर वगैरह में हल्की बारिश हुई है, तो आज भी थोड़ा सा ये जो सिंह भूमि वगैरह है इस इलाके में हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना है और बादल छा सकते हैं। बाकी कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। गंगेय पश्चिम बंगाल में जो मेदिनीपुर है और ये 24 परगना, यहाँ पर बादल छा सकते हैं और हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत पूरी तरह शुष्क रहेगा, कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे कि मौसम तो गर्म बना हुआ है और पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो आप देखेंगे ये जो इलाका है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये जो इलाके हैं राजसमंद वगैरह, यहाँ पर जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉल्यूशन कम है इस इलाके में, लेकिन ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 से 300 के बीच में है। और यहाँ पर आप जो है उत्तर जो राजस्थान है यहाँ उत्तर पश्चिमी, यहाँ 300 से 400 AQI इंडेक्स बना हुआ है, यानी पॉल्यूशन काफी ज्यादा यहाँ पर भी बना हुआ है। तो राजस्थान में कोई बारिश की गतिविधियां नहीं होगी, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ा रहेगा, ज्यादा राहत नहीं है। जब तक तेज हवा नहीं चलेगी तब तक पॉल्यूशन नहीं हटेगा। मध्य प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधियां नहीं हो रही है। पूरा मौसम जो है वो गर्म बना हुआ है, दिन में गर्म है, रात में थोड़ा सा कंफर्टेबल वेदर है, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, जो दक्षिणी में होगा। ये जो इलाका है आपका जो बस्तर है और दांतेवाड़ा, सुकमा वगैरह, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप इस इलाके में कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां, ये थोड़ा सा जो इलाका है या लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो ट्रफ रेखा आप देख रहे थे, जो मेन मैप पे देखा था आपने, वो ट्रफ के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये बालेश्वर हो गया, मयूरभंज है, भद्रक है, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, ये गंजम, गजपति, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। काफी दिनों के बाद बारिश हो रही है। बाकी इलाके मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही यहाँ पर छाए रहेंगे। गुजरात में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, दिन में काफी गर्मी रहेगी और रात में मौसम थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, नंदुरबार है, धुले है, जलगांव, अमरावती, अकोला, नागपुर, गोंदिया, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। केवल जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा के आसपास और कोल्हापुर के आसपास हल्के बादल छा सकते हैं और छोटी मोटी बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर ये जो ट्रफ आप देखेंगे यहाँ से उड़ीसा से लेकर के ये आ रही है तमिलनाडु तक, और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। कोस्टल कर्नाटका और जो केरल है यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश है। तेलंगाना में भी 1-2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां दक्षिण तेलंगाना में शुरू हो सकती है। काफी दिनों बाद तेलंगाना में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में मॉडरेट रेन हो सकती है, 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो चुका है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका है। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 तारीख को आएगा। बाकी इलाके का मौसम शुष्क रहेगा। बंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के दिन मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।